राजधानी में दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री ने साल 2020 तक कार्बन उत्सर्जन को 20 से 25% तक कम करने की जताई प्रतिबद्धता। डॉक्टर सिंह ने विश्व स्तरीय विकास मॉडल को अपनाने की अपील। रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने पाकिस्तान के उस दावे को झूठा ठहराया है जिसमें कहा गया था कि भारतीय सैनिकों ने पूर्व में उसके सैनिकों के सिर किए थे कलम। निवेश मामलों पर कैबिनेट की समिति ने पेट्रोलियम और रक्षा मंत्रालय से रिलायंस इंडस्ट्रीज के KG-D6 समेत 39 तेल और गैस ब्लॉक्स पर मतभेद सुलझाने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी अस्पतालों को यह निर्देश जारी करने को कहा है कि वे बलात्कार और सड़क हादसों के शिकार लोगों के इलाज से नहीं करें इनकार। कोयला मंत्रालय ने कोयला खान नीलामी में शामिल होने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की योग्यता तय करने के लिए नए मापदंड किए तैयार। 20 अंकों के मानक पर योग्यता का होगा निर्धारण। तेलंगाना क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के 6 में से 5 सांसदों ने अलग राज्य की मांग के समर्थन में पार्टी से दिया इस्तीफा। 2 सांसदों एस रोजैया और पूनम प्रभाकर ने बताया कि 5 सांसदों ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को संयुक्त इस्तीफा भेजा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख विमल गुरुंग ने अपने गोरखा राज्य की मांग को साकार करने के लिए दार्जिलिंग की पहाड़ियों में आंदोलन शुरू करने की बात कही। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के विभाजन की किसी भी संभावना से किया इनकार। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है और 28 फरवरी को घोषित होंगे चुनाव परिणाम। गुजरात में पाटन जिले के झीलवाड़ा गांव के पास हुए एक सड़क हादसे में 5 बच्चों और 8 महिलाओं सहित 21 श्रद्धालुओं की मौत, 15 अन्य जख्मी। पुलिस ने बताया कि एक खुली लोडिंग वैन और राज्य परिवहन की बस में हुई आमने सामने की टक्कर की वजह से हुआ दर्दनाक हादसा। खत्म होते जनवरी के महीने में कोहरे का कहर। राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा देखा गया जिससे रेल और सड़क यातायात रहा प्रभावित। सेंसेक्स 23 अंक की गिरावट के साथ 19,982 अंक पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 4 अंक के नुकसान के साथ 6,051 पर पहुंचा। अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे की बढ़त के साथ 53.07 प्रति डॉलर पर मजबूत होकर खुला। बुधवार के कारोबार में रुपया 47 पैसे चढ़कर करीब 3 माह के शीर्ष स्तर 53.30 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। ब्लैकबेरी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी रिसर्च इन मोशन ने अपना नाम बदला। अब रिम को ब्लैकबेरी के नाम से जाना जाएगा। कंपनी ने दुनिया के कई शहरों में आयोजित कार्यक्रमों के तहत न सिर्फ अपना नाम बदला बल्कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम और स्मार्टफोन भी किए लॉन्च। हॉकी इंडिया लीग में शानदार फॉर्म में चल रही दिल्ली वेव राइडर्स और रांची राइनोज को 2-2 से ड्रॉ खेलना पड़ा। ड्रॉ के बावजूद दिल्ली 8 मैचों में 6 जीत और 2 ड्रॉ से 34 अंक पर है और वह शीर्ष पर है काबिज। 2 गोल से पिछड़ने के बाद आर्सेनल ने वापसी करते हुए लिवरपूल के खिलाफ बुधवार को इंग्लिश प्रीमियर लीग मैच में 2-2 से ड्रॉ खेला। एक अन्य मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को 2-1 से हराया।